मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे कंसेप्ट को देखेंगे जो परीक्षा में हर बार बार आता है। उस कंसेप्ट को देखेंगे। अर्थात आइए हम लोग आज सांख्यिकी से जुड़े कंसेप्ट को देखते हैं। सांख्यिकी से जुड़े वो सारे रहस्य को देखेंगे, वो सारे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो परीक्षा में आपके लिए आता है और परीक्षा में आपको परेशानी पैदा करता है। वो सारे कंसेप्ट को देखेंगे। यानी आज का वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपका परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अंत तक वीडियो में बने रहना होगा, अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर यदि आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं जे सांख्यिकी का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अर्थात आपका क्या नहीं छूटेगा, आपका माध्यिका और बहुलक, ये आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। माध्यिका बहुलक से जुड़े कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको इत्मीनान से कंप्लीट वीडियो को देखना होगा, तब जाके ये संभव हो सकेगा। आइए आज हम लोग सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माध्य क्या होता है ये चर्चा करेंगे। जैसे कोई अंक दे दिया रहता है, जैसे मान लीजिए कि दिया है 2, 3, 7, 5, 8 ऐसे अंक दे दिया रहे। कहेगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये टाइप का क्वेश्चन आता है। अब पूछेगा आपसे माध्य निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो माध्य निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी रूल इसके लिए नहीं है। आपको क्या करना है, केवल ध्यान रखना है जितनी संख्याएं दिया रहे सब में जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। 2 + 3 + 7 + 5 + 8 और बटा में जितनी ये संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। आप 5 से भाग दे दीजिए। यानी माध्य में क्या करना है, जितनी संख्या दिया रहे सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग दीजिए उसकी संख्या से। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 से, 6 होता तो 6 से, 7 को होता तो 7 से। जितनी संख्या है ना उतना से भाग दे देना है और जितनी संख्या है सबको जोड़ देना है। अब जोड़िए, 2 और 3 5 और 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 8, 17 और 8 आपका हो जाएगा 25। 17, 8, 25 आपका 17 यहां से हो जाएगा। देखो 2, 3, 5 और 5 10 और 10 7 17 और 17 8, 8 7 15 होता है, 25 हो गया। बटा 5 है तो 5, 5 से 5 कट लिया, 5 बट में ये आपका 5 हो गया। ठीक है, फिर सुन लीजिए, जब भी 1 मार्क्स का माध्य निकालना हो तो आपको क्या करना है, जितनी संख्या रहे उसको जोड़ दीजिए और जितना है उससे भाग दे दीजिए तो आपका माध्य निकलेगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में यदि रहता है तो 1 मार्क्स का रहेगा। अगर इस टाइप का, यहाँ अंक कोई भी हो सकता है, यहाँ अंक आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन मेथड यही रहेगा, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए तो आपका माध्य निकल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम माध्य से जुड़ा दूसरा कंसेप्ट। दूसरा क्या माध्य से जुड़ा कंसेप्ट है, ये पहले माध्य वाली टोटल चर्चा कर लेते हैं। माध्य का अंग्रेजी मीन होता है, माध्य का इंग्लिश क्या होता है? मीन होता है, MEAN। इसका अंग्रेजी होता है मीन, MEAN। मीन का मतलब होता है माध्य। तब माध्य से जुड़ा दूसरा कंसेप्ट क्या देखते हैं, तो माध्य से दूसरा कंसेप्ट है यदि चर मान दिया रहे। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, चर मान दिया रहे, बारंबारता दिया रहे। जैसे आपका चर मान दिया रहे, दूसरा कंसेप्ट देते हैं, चर मान दिया रहे। चर मान क्या दिया रहे? 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 और बारंबारता दिया रहे। बारंबारता दिया रहे, क्या बारंबारता दिया है? 2 9 9 7 3, 2 9 9 7 3। यहाँ अंक कोई भी हो सकता है, चर मान के स्थान पर कोई भी अंक हो सकता है और बारंबारता के स्थान पर कोई भी अंक हो सकता है। तो करना क्या है, एक कंसेप्ट बताइए, केवल आपको अंक दिया रहे, चर मान मतलब दिया रहे, केवल अंक दिया रहे तो सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उसे भाग दे दीजिए तो माध्य निकल जाएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर चर मान दिया रहे और बारंबारता दिया रहे तो माध्य निकालने के लिए क्या कहे तो क्या करेंगे? देखिए चर मान को हम लोग x से सूचित करते हैं और बारंबारता को हम लोग f से सूचित करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला लगाया जाता है, यानी इसको पहले गुना कर लेते हैं, f और x को गुना कर लेते हैं, f और x को गुना करके यहां लिख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, fx को 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 में 9 से गुना करेंगे तो 18, फिर 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, फिर 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28
और फिर 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15। अब इसको जोड़ लीजिए और जोड़ के जितनी संख्या है उसके लिख दीजिए, जितना संख्या आ रहा है। तो जोड़ने में कितना आएगा, जोड़ के देखते हैं। 8 और 10, 10 और 7 17, 17 आया 8 25 और 25 और 5 30 के 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9। इसको काउंट कर लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 2 11, 11 9 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30। अब इसके लिए माध्य का आपका फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला कहता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी आप माध्य में एक चीज याद कर लीजिए, माध्य में चरमान रहे बारंबारता रहे तो एफ एक्स चाहिए, यानी जहां माध्य निकालना हो तो ये कंसेप्ट याद रखिए, आपको हमेशा एफ एक्स चाहिए, बारंबारता चाहिए, चरमान चाहिए। ये अगर तीनों आपके पास नहीं है तो आप बारंबारता नहीं निकालेंगे। पहले ये तीनों चाहिए, चरमान, बारंबारता और एफ एक्स, मतलब ये दोनों का गुणांक अगर है तो माध्य निकालेंगे। क्योंकि माध्य का एकमात्र सूत्र यही होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और दूसरे विधि से भी निकाला जाता है, लेकिन दूसरे विधि से निकालेंगे तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विधि बदल जाएगा। तो इस विधि से निकालिए या कोई विधि से निकालिए, आपका इस विधि से निकालेंगे तो फॉर्मूला यही होता है। उसमें दूसरे विधि से निकालने में केवल बड़ा गुना रहता है, उसको शॉर्ट करने के लिए वो विधि लगाया जाता है। तो इससे निकालने के लिए यही फॉर्मूला है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है आपका 90 है, और सिग्मा एफ का मान कितना है 30 है। अब कटा दीजिए, 30 3 या 90 3 बार में, यानी 3 आपका माध्य कितना हो गया 3 आ गया। यानी 2 क्वेश्चन बताए हम आपको कैसे, एक केवल अंक दिया रहे तो माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा। दूसरा क्या बताए, अगर चरमान दिया रहे बारंबारता दिया रहे तो एफ एक्स निकालेंगे। मतलब आपको माध्य निकालने में क्या क्या चाहिए, ये 3 याद रखिएगा, चरमान, बारंबारता और एफ एक्स, ये आपको हमेशा चाहिए। चरमान, बारंबारता और एफ एक्स याद रहेगा तो आप आराम से माध्य का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। जोड़ने में किसको जोड़ेंगे, एफ एक्स में, और इसको जोड़ेंगे एफ में। क्यों जोड़ेंगे, तो सिग्मा का अर्थ जोड़ होता है, सिग्मा का अर्थ जोड़ होता है, और एफ एक्स माने एफ एक्स जो है इसको जोड़िए, सिग्मा कह रहा है जोड़िए, तो जोड़ने पर 90 आया इसलिए 90 लिखे हैं। सिग्मा एफ, सिग्मा का अर्थ जोड़ और एफ का मतलब बारंबारता, बारंबारता का जोड़, तो बारंबारता का जोड़ 30 है तो बटा 30 हो गया। कटा दिए, जो आ गया आपका आंसर हो गया। अब हम लोग माध्य से जुड़ा ये क्वेश्चन पढ़े। अब माध्य से जुड़ा एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया रहे और बारंबारता दिया रहे तो हम माध्य कैसे निकालते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आपका है वो वर्ग अंतराल से जुड़ा हुआ है। वर्ग अंतराल आपका है, लिख देते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है आपका, वर्ग अंतराल 0 से लेके 60 तक है, यानी लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसके बाद बारंबारता दिया है। तो देखिए, जब भी वर्ग अंतराल दिया है तो आपको चरमान चाहिए ना, वर्ग चिन्ह चाहिए ना, तो तुरंत आप वर्ग चिन्ह निकालिए। जहां वर्ग अंतराल दिया है वहां क्या निकालिए, वर्ग चिन्ह निकालिए। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, तो इसी को हम लोग x कहते हैं, इसे यहां रख देते हैं, इसको जगह यहां छोड़ देते हैं। किताब में चूंकि दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता दिए हुए, तो बारंबारता का मान कितना दिया हुआ है, तो बारंबारता दिया है आपका 7 5 6, 7 5 6, और 6 के बाद दिया है आपका 12 8 2, इसके बाद दिया है 12 8 2। हम आपको क्या बताए हैं कि जब भी आपको माध्य निकालना है तो एक आपको x चाहिए, एक आपका f चाहिए, यानी वर्ग चिन्ह हो गया, बारंबारता x हो गया, फिर आपको क्या चाहिए, fx चाहिए। आपका जब डायग्राम तैयार हो जाएगा तो आप माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। आपको माध्य निकालने में क्या चाहिए ये ध्यान रखना है। आपको चाहिए, अगर वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग चिन्ह चाहिए यानी x चाहिए, हमको बारंबारता f चाहिए, तो ये दो तो दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो ये दो दिया हुआ है, तो हम बाकी निकालेंगे। वर्ग चिन्ह x का मान हमको निकालना पड़ेगा तो निकाल लेंगे, और फिर इसको निकालना पड़ेगा, fx को निकालना पड़ेगा तो fx यहां निकालेंगे। अब वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह x का मान मतलब कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। देखिए यहां थोड़ा देर के लिए लिख रहा है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा। वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना होगा तो उच्च सीमा बटा निम्न सीमा बटा 2। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो देखिए उच्च सीमा कितना है
10, निम्न सीमा कितना है 0, और दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यहाँ देखिए 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भाग देंगे तो 5, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 और 2 से भाग देंगे तो 15, इसी तरह आगे जोड़ के बढ़ाते जाएंगे तो ये आएगा 25, ये आएगा 35, ये आएगा 45, ये आएगा 55। कैसे? तो 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110, 110 में 2 से भाग देंगे तो 55। ये सूत्र अपना ध्यान रखिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। इसको मिटाते हैं इधर से, ये निकल गया आपका वर्ग चिन्ह। अब आपको निकालना है fx, तो कैसे निकलेगा? 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, फिर 15 में 7 से गुणा करेंगे तो 15 7 न, 15 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 बचे 75, 25 में 6 से गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, फिर 35 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 35 गुना 70 के 0 हासिल 7, और 35 एकम 35 और 7 42 420, 45 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, और 8 चौका 32, 4 32 से 4 36 360, 55 में 2 से गुणा करेंगे तो 110, इसको फिर से चेक कर लेंगे, 8 5 40 के 0 हासिल 4, और चौका 32 और 4 36। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 0 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 2 17, 17 और 6 23, 23 1 24, एक हासिल था 25, 25 के 5 हासिल 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 1 11, 1150। अब फिर हमको बराबरता को जोड़ना है, क्योंकि सूत्र में तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f, तो सिग्मा माने जोड़ दीजिए fx को, सिग्मा 1 ये 1 होता है, गलती से लिखा गया x, यहाँ f होता है, तो अब इसको जोड़िए तो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 28, 28 और 2 30 के 0 हासिल 3 और 3 और 1 हासिल 3 हासिल और 1 यहाँ है 4, 40 हो गया। अब आप माध्य का सूत्र लगा दीजिए, माध्य का सूत्र कहता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, सिग्मा fx का मान कितना है 1150 और सिग्मा f का मान है 40, तो 40 कटा दीजिए, अब आ गया 115 बटा 4, अब 4 से भाग दे दीजिए, जितना बार कटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कटा देने पर कितना आएगा, भाग दीजिए, 4 दूना 8 9 10 11, 3 बचा तो 3 35 हुआ, तो 8 चौका 32, 33 34 35, फिर 3 हुआ तो 30, 7 चौका 28, 7 5 35, यानी 28.75 आपका माध्य हो गया। यानी माध्य से जुड़ा हम 3 बात देखें, एक अकेले अगर अंक दिया रहे तो सबको जोड़ देंगे, दो जितना है उस संख्या से भाग देंगे तो मान निकल जाएगा। अगर चर मान दिया रहे और बराबरता दिया रहे तो fx निकालेंगे, सिग्मा fx बटा सिग्मा f का सूत्र लगाएंगे। अगर वर्ग अंतराल दिया रहे, बराबरता दिया रहे तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, फिर fx निकालेंगे, फिर सिग्मा fx बटा सिग्मा f का फार्मूला लगाएंगे और सवाल को बना लेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग माध्यिका से जुड़ा, माध्यिका से जुड़ा कांसेप्ट देखते हैं, जो माध्यिका से जुड़ा क्या कांसेप्ट कहता है। माध्यिका आपका क्या होता है ये समझिए। देखिए, तो माध्य में पहले हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन को देखे थे, उसी तरह माध्यिका में भी हम लोग पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे। यानी टोटल कांसेप्ट आपको दे देंगे ताकि परीक्षा में अगर आए क्वेश्चन तो आप आसानी से इसका आंसर बना सके। देखिए, माध्यिका, माध्यिका या माध्यक, माध्यिका को माध्यिका या माध्यक, माध्यिका या माध्यक, अच्छा से नहीं मिला इसलिए साफ नहीं मिल रहा, माध्यिका या माध्यक। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं ये समझिए। माध्यिका के लिए होता है, माध्यिका के कंसेप्ट समझिए। माध्यिका में अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में दिया रहे, तो जैसे अंक आपको दिया रहे, अंक दिया रहे कौन सा, जैसे मान लीजिए दिया रहे 3 2 3 5 7 4 3 2 4 3 ऐसे दिया रहे, आपसे कहे जो माध्यिका बताइए, क्या बोलेगा आपको, माध्यिका बताइए। तो माध्यिका कैसे बताएंगे, तो सबसे पहला काम इस जो संख्या दिया है इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। अब बढ़ते क्रम में सजाने के बाद देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह ना लिख के हम अलग अलग अंक में लिखते हैं तो समझिएगा बेहतर से। जैसे 2 5 3 4 7 11 15 इस तरह दे दिया रहे, तो आप जैसे दे दिया रहे तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम। अगर मान लीजिए यहां दे दिया रहे 1, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे,
फिर 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद 11 है तो 11 लिखेंगे, 11 के बाद 15 है तो 15 लिखेंगे। अब देख लीजिए 2 4 6 8, पहले एक को हटा देते हैं, एक को हटा के समझाते हैं पहले। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगर कहेगा इसको जो माध्यिका बताइए तो कैसे बताएंगे ये समझना है। इस संख्या को पहले बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, सजा दिए, सजाने के बाद देखिएगा ये सम में है कि विषम में है। जैसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है, तो 7 गो है तो समझ लीजिए अगर ये संख्याएं विषम में रहे तो बीच में एक पड़ेगा, एक कोई संख्या बीच में पड़ेगा, एक का मतलब एक कोई संख्या बीच में पड़ेगा। अगर ये सम में रहे, ये अगर सम में रहे तो बीच में 2 को पड़ेगा, अगर ये विषम में रहे तो बीच में एक। जैसे आप 5 आदमी बैठते हैं तो 5 आदमी बैठते हैं तो बीच में कितना आदमी बैठता है? एक आदमी। तो बीच में उसी तरह ये अगर 7 आदमी है तो 3 को इधर से छोड़ दीजिए, 3 को इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन पड़ा? यही ना पड़ा। तो आपका माध्यिका जो होगा, माध्यिका आपका यही 5 हो जाएगा। बीच में जो संख्या पड़ेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। यदि संख्या अगर मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर, अगर यही क्वेश्चन आता है 2 3 5 1 7 9 11 2 4 6 8, को मान लीजिए कि दे देते हैं आपका, दे देते हैं 6। अब इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में तो पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 11, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। संख्या अब 8 हो गया तो बीच में 2 होना पड़ेगा, समान अंक दोनों तरफ से छटकाइए। देखिए तो बीच में कितना संख्या पड़ा? ये 2 संख्या पड़ा। तो बीच में जब 2 संख्या पड़ जाए तो माध्यिका कितना होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अगर बीच में एक संख्या पड़े तो वही माध्यिका हो गया। लेकिन अगर संख्या बीच में 2 पड़ जाए तो ये कब पड़ेगा? जब ये ऑर्डर जो होगा विषम में होगा तो बीच में 1 पड़ेगा। अगर ये ऑर्डर में सम में होगा तो बीच में 2 को संख्या पड़ेगा। तो माध्यिका क्या होगा? माध्यिका दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 6 5 11 बटा 2, 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5 आंसर हो गया। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आएगा माध्यिका निकालने के लिए। अब फिर एक और क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उससे लीजिए। माध्यिका में क्या बताएं? बढ़ते क्रम में सजाइए, सजाने के बाद अगर बीच में 1 रहे तो वह माध्यिका, अगर बीच में 2 रहे तो जो 2 रहे दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 1 कब रहेगा? जब वह संख्या विषम में रहेगा, और 2 कब होगा? जब वह संख्या सम में रहेगा। यानी 5 आदमी आप बैठते हैं तो बीच में 1 आदमी रहता है, अगर 6 आदमी बैठते हैं तो बीच में 2 आदमी होता है। दोनों तरफ से समान समान संख्या हटाएंगे तो बीच में जो पड़ेगा दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब समझिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं माध्यिका का। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपका, अगर चर मान दिया रहे, बारंबारता दिया रहे तो कैसे निकालेंगे चर मान। अगर देखिए चर मान दिया रहे, चर मान और बारंबारता दिया रहे तो कैसे निकालेंगे? चर मान 2 5 6 8, 2 5 6 8। अब बारंबारता कितना दिया है? 3 2 5 4, 3 2 5 4। तो देखिए अगर चर मान बारंबारता दिया रहे तो माध्य निकालने के लिए क्या बताए थे? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। माध्यिका निकालने के लिए क्या बताएंगे? तो देखो चर मान अब बारंबारता दिया रहे तो आप संचयी बारंबारता निकालिएगा। क्या निकालिएगा? संचयी बारंबारता। अब प्रश्न फिर यहाँ पैदा होता है कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? बिल्कुल आसान है। पहला बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकालते हैं, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो पहला जो अंक है उसको जो कहते हुए लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखना है। पहला को लिख दीजिए, अब 2 को जोड़ेंगे। देखिए दोनों को जोड़िए तो 3 2 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें फिर इसके नीचे वाला जोड़िए तो 5 और 5 10 हो जाएगा। फिर 10 में नीचे वाला जोड़िए तो 10 और 4 14 हो जाएगा। यानी बारंबारता से संचयी बारंबारता जोड़ जोड़ के निकाला जाता है। पहला अंक लिख दिया जाता है, 2 को जोड़ते हैं उसके बाद दूसरे स्थान पर, 3 को जोड़ते हैं तो तीसरे स्थान पर, 4 को जोड़ते हैं तो चौथे स्थान पर, लिख के संचयी निकाल लिया जाता है। अब देखिए, अब यहां से एक याद रखिएगा, आपको माध्यिका निकालने के लिए एक कंसेप्ट होता है, नोट में हम आपको लिख के बता देते हैं। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता
संचयी बारंबारता के संगत चरमान माध्यिका होता है। के संगत चरमान माध्यिका होता है, मतलब n/2, n माने बारंबारता होता है, तो n यही मान होता है बारंबारता का। जोड़ दीजिए, 3 × 2 5, 5 × 5 10 और 4 14। अब क्या रूल कहता है, माध्यिका का रूल क्या कहता है, n/2 निकालिए। तो n/2 यानी 14/2, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, यानी 7 आ गया। तो 7 से ठीक बड़ी संचयी, 7 से ठीक बड़ी संचयी, इधर लिख देते हैं, 7 से ठीक बड़ी संचयी कितना हुआ, संचयी बारंबारता, 7 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपका 10 है, तो 10 हो गया। 7 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 10, और 10 के सामने जो चर दिया है, देखो सामने कौन सा चर दिया है, 6 दिया है ना, तो यही 6 माध्यिका होगा। 7 के देखो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत चर माने सामने चर, तो 10 के संगत चर कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिखिए, यानी यही आपका माध्यिका हो गया, यही आपका माध्यिका 6 हो गया। जो चर मान होगा ना वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो आप देख लीजिए चर मान बारंबारता दिए रहे, तो संचयी कैसे निकालते हैं, तो आप संचयी निकाल लीजिए। आप माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 10 हुआ, यानी 7 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 10 हुआ, और 10 के जो सामने चर मान रहेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग बहुलक का क्वेश्चन, माध्यिका का बड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो 5 मार्क्स में पूछता है। बहुलक का बड़ा क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स में पूछता है, यानी उसमें फिर अगर वर्ग अंतराल दिया रहे, बारंबारता दिया रहे, तो आप माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहे तो माध्यिका में हमेशा आपको संचयी चाहिए, याद रखिएगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तो माध्यिका में क्या चाहिए आपको, संचयी। जैसे इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है प्राप्तांक दिया है, यानी वर्ग अंतराल, प्राप्तांक के क्वेश्चन लेते हैं। प्राप्तांक कहां से कहां तक दिया है, तो प्राप्तांक आपका दिया है 0 से लेके 50 तक, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता है 5, 15, 30, 5, 15, 30। उसके बाद है आपका 8, 2, 8, 2। तो क्या बताए हैं, जब भी वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो तुरंत इसके बाद आप संचयी निकालिएगा। याद रखिएगा माध्यिका निकालने में संचयी आपको चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तो माध्यिका में क्या चाहिए, वर्ग अंतराल चाहिए, बारंबारता चाहिए, संचयी, बारंबारता, 3 गो चीज अगर आपके पास है तो माध्यिका निकल गया। संचयी कैसे निकालते हैं, पहला अंक को जो करते हैं लिखिए, इसके बाद दोनों को जोड़िए, 15 या 5 20, फिर 30 को जोड़िए तो 50, 8 जोड़िए तो 58, 2 जोड़िए तो 60, जोड़ जोड़ के निकाला दिया जाता है। अभी सबको जोड़ दीजिए, 5, 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, और 5, 1 हासिल 1 3, 5, 3, 8, 8, 5, 13, और 13, 6, 19, 193। फिर से जोड़ लेते हैं, 8, 5, 13 के 3 हासिल 1, अब आपका 5, 5, 10, 10, 8, 18, 18, 19, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितना आएगा, 5, 5, 10, और 10, 20 के 0 हासिल 2, 2, 1, 3, 3, 6, ये आपका 60 हो गया। तो आप प्राप्तांक बारंबारता निकाल दिए, संचयी बारंबारता निकाल दिए, इसको जोड़ दिए। अब क्या करना है आपको, अब माध्यिका का सूत्र क्या होता है पहले ये ध्यान कर लेते हैं। तो माध्यिका का सूत्र लिखेंगे, माध्यिका का सूत्र पहले लिख देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि क्या करना है। L प्लस n/2 माइनस बड़ा F बटा छोटा f गुना I, यानी माध्यिका में इतना मान अगर आपके पास हो तो माध्यिका निकाल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है जे आपको माध्यिका में L क्या होता है, तो L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो फिर माध्यिका वर्ग क्या होता है ये पता करेंगे। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकलेगा, तो फिर वही रूल है, n/2 करेंगे, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो निकालेंगे n आपका ये है आपका 60, यही आपका n होता है n। तो लिखेंगे n/2, यानी n का मान है 60, तो 60/2 कटाएंगे तो 30,
तो हो गया 30। अब 30 से ठीक बड़ी, जिस तरह लिखना है परीक्षा में उसी तरह लिखिएगा, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? 30 से ठीक बड़ी संचयी, 30 से ठीक बड़ी संचयी 50 है, तो बराबर 50। अब लिखेंगे 50 के संगत मतलब सामने वाला, संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल कितना है? 50 के सामने वाला वर्ग अंतराल, तो यही ना 50 के सामने वाला वर्ग अंतराल है 20 से 30, तो आप लिखेंगे 20 से 30, तो यही आपका बहुलक वर्ग हो गया। जो वर्ग अंतराल आया वही आपका बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30 तक। यह काम करेंगे, यानी बहुलक निकालने के पहले आपको यह काम चाहिए, बहुलक वर्ग चाहिए। तो जब बहुलक वर्ग निकल जाएगा तो सूत्र लिखेंगे L बराबर यहाँ सूत्र है ना, यहाँ L में, तो L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यही निम्न सीमा 20 है, तो 20 यही निम्न सीमा है। फिर आपका क्या है यहाँ n माने होता है कुल बारंबारता, n बराबर कुल बारंबारता, तो कितना कुल बारंबारता है? 60 है। फिर होता है 12f, तो 12f का रूल कहता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर से सुन लीजिए, 12f क्या होता है? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये है माध्यिका वर्ग, इसके पहले वाला यह वर्ग है, इसके सामने वाला संचयी बारंबारता कितना है? 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। फिर छोटा f लिखेंगे, तो छोटा f क्या होता है? तो जो माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता, मतलब देख लो, ये होता है आपका बड़ा f, ये होता है आपका छोटा f, यहाँ लिख के दिखा देते हैं। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो ये आपका 30 है, छोटा f आपका 30 है, तो 30। I बराबर माध्यिका वर्ग की लंबाई, मतलब ये 20 से 30 में कितना गैपिंग है, तो लास्ट वाला में से शुरू वाला घटा लेते हैं, पता चल जाता है। तो 30 में से 20 गया 10, गैपिंग 10 हो गया। अब इस फार्मूला पर इस मान को रख देंगे, यानी यही हम मान रखेंगे। अब माध्यिका बराबर सूत्र क्या कहता है? L का मान कितना है? 20 प्लस n/2 यानी 60/2 माइनस 12f का मान कितना है? 20, तो माइनस 20 अब बटा, देखो यहाँ जो बटा देना है 60/2 लिखना है, ऊपर लिखना है 60/2, चूंकि बटा के ऊपर लिखना है, माइनस 12f का मान कितना है? 20 है, तो 20, अब बटा छोटा f का मान कितना है? 30 है, तो 30, अब गुना i का मान कितना है? 10 है, तो 10 हो गया। अब देखिए कटा दीजिए इसको, यहां से अब लिखते हैं 20 प्लस ये कट गया 30 बार में, 30 में से 20 गया तो ऊपर 10, बटा नीचे 30, गुना 10, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 20 प्लस 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 नहीं कटेगा, 3 3 कैसे आता रहेगा, यानी 23.33 ये आपका माध्यिका हो गया। यानी माध्यिका के ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बता दिए, माध्य ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे उसके बाद बता दिए। अब हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुलक कैसे निकालेंगे। देखिए एक वीडियो में तीनों कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि परीक्षा में आपको परेशानी ना हो। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ढंग से देखिएगा, समझ के देखिएगा, इसका क्वेश्चन कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर बनाइएगा, बना के आंसर मिला लीजिएगा, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि नहीं बनता है तो पुनः वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बनेगा। और इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में यदि आता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। केवल कंसेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन जो भी आए आसानी से आप बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं बहुलक से जुड़े प्रश्न को देखते हैं। तो पहला चीज में बहुलक के बारे में पहले देखेंगे, जो बहुलक में 1 मार्क्स में क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। बहुलक में देखिए जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 2 5 3 2 4 2 3, अब कहेगा कि बहुलक बताइए, तो बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना होगा। जो सबसे अधिक बार संख्या रिपीट किया होगा, जो सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति किया होगा वही बहुलक होगा। सबसे आसान काम, जो अंक सबसे अधिक बार रिपीट किया होगा वह बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बार कौन है अंक आया है? 2 यहाँ देखो, 1 बार 2 बार 3 बार है, और 3 यहाँ 2 बार है, तो सबसे अधिक बार 2 है, तो इसलिए बहुलक आपका हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा 2। बहुलक में क्या होता है? जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट किया होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा। तो देखो बहुलक को कितना है? 3 बार रिपीट किया है, इसलिए बहुलक 2 हो गया। माध्य में क्या बताए थे? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो सबको जोड़ दीजिए, जो वो है उससे भाग दे दीजिए, तो
माध्यिका में क्या बताए थे, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, बीच में एक को पड़े वही माध्यिका, बीच में दो को पड़े दोनों को जोड़ दीजिए, दो से भाग दे दीजिए वह माध्यिका। बहुलक में क्या बताया, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट किया होगा वह बहुलक। अब बहुलक में 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होगा, अगर चर मान दिया रहे, अगर चर मान दिया रहे और बारंबारता दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। चर मान 2 3 4 5 6 7 8 तक चर मान दिया रहे, चर मान कहां से कहां तक, 2 4 6 कैसे दिया है, एक मिनट, 2 3 4 2 3 4 करके दिया है, 2 3 4 5 6 7 8। अब बारंबारता कितना दिया रहे, बारंबारता आपका दिया रहे 6 4 9 6 6 4 9 6, उसके बाद दिया है 13 7 2 13 7 2। अब कहेगा जे बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, अगर चर मान अब बारंबारता दिया रहे तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे आसान का, सबसे पहले आप देखिएगा सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता भाई जो सबसे अधिक बार रिपीट किया है, तो सर्वाधिक बारंबारता कितना है आपका, देखो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 13 है। तो जो सर्वाधिक बारंबारता दिया रहे उसी के सामने का जो चर मान दिया रहे वही बहुलक हो जाए। सबसे आसान ना, सबसे बड़ा जो मान दिया रहे बारंबारता का वह मान देख लीजिए, उसके सामने जो चर मान दिया है वही आपका बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक बराबर हो गया, बहुलक बराबर हो गया 13 के सामने 6 दिया है तो बहुलक बराबर 6 आंसर। सर्वाधिक बारंबारता के सामने वाला चर मान बहुलक होता है। तो सर्वाधिक बारंबारता 13 है, 13 के सामने 6 है तो बहुलक आपका 6 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन फिर रहेगा तो आसानी से आप बना लीजिएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, जो 5 मार्क्स में आता है। अगर तीनों क्वेश्चन एक साथ दिया रहे तो जिसमें जो जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसको निकालिएगा। यानी माध्य में आपको सिग्मा एपेक्स चाहिए था वह निकाल लेंगे, माध्यिका में आपको संचयी चाहिए था वह निकाल लेंगे, और बहुलक के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, केवल वर्ग अंतर बारंबारता दिया रहे तो आप बहुलक निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इससे जुड़ा हुआ, बहुलक से वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। तो जैसे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है आपका 0 से लेके 50 तक। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता है आपका 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1। अब इसका बहुलक निकालेंगे तो कैसे पता करेंगे, तो बहुलक में निकालने में देखिए क्या कीजिएगा, सर्वाधिक बारंबारता पहले खोज लीजिएगा। तो सर्वाधिक बारंबारता कितना है 5, ऊपर यहां लिखते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक बारंबारता कितना है आपका 5 है। इसके सामने जो रहेगा वही आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग मेरा कितना हुआ, बहुलक वर्ग मेरा हो गया 20 से 30। अब बहुलक वर्ग निकल गया। अब बहुलक वर्ग निकल गया तो बहुलक का सूत्र होता है, देखिए यहां लिख देते हैं, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुना I। याद रखिएगा L जो है ये बीच में रहेगा, देखो ऐसे कर देते हैं, इसको कोष्टक कर देते हैं, बीच में इसके दो पार्ट वाला के बीच में रहेगा। ऐसा नहीं कि L को ऊपर लिख दीजिए चाहे नीचे लिख दीजिए, ऐसा नहीं, बीच में होता है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए L। तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, तो कितना है 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर हमको चाहिए F0, तो देखो जो सर्वाधिक बारंबारता रहता है ना वह F0, उसके पहले वाला जो होता है ना वो F-1 होता है, इसके बाद वाला जो होता है ना वह F1 होता है। बस हो गया, मतलब F0 मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F-1 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बस यही लिख दिए हैं, आप याद रखिएगा। अब हो गया F0, Fo का मान हो गया 5, F-1 का मान हो गया 3, F1 का मान हो गया कितना, F1 का मान 2 है तो 2। अब यहाँ बहुलक है आपका, ये बहुलक है, इस फार्मूला पर रख के मान निकाल दीजिए। अब बहुलक का यहाँ से निकाल देते हैं, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या है L प्लस, L का मान कितना है आपका 20 प्लस, फिर क्या कहता है F0 का मान 5 है तो यहाँ से लिखेंगे 5 माइनस
f माइनस वन का मान 3 है तो 3 बटा आपका है 2f तो 2 f 0 का मान है 5 तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 10 माइनस, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए दिखा देते हैं 2 गुना 5 माइनस f माइनस 1 का मान 3 है तो 3 माइनस f1 का मान देखो 2 है तो 2 लिखिए गुना i का मान कितना देखो यहाँ i छूट गया है, i का मान कितना होगा तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाए मतलब बीच का डिस्टेंस होता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए तो 10 हो जाएगा, माने बीच का गैपिंग कितना है तो 10 है तो 10 लिख देंगे। अब ये आपका हो गया 20 प्लस 5 में से 3 गया 2 बटा 5 दूना 10 माइनस 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 गुना i का मान 10 है तो यहाँ लिख दीजिए 10, यहाँ भी 10 हो गया। अब हो गया 20 प्लस 2 बटा 5 गुना 10 है तो 10, तो अब 2 से कटा दीजिए 5 दूना 10, अब ये हो गया 20 अब प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 यानी 24, बहुलक आपका कितना हो गया 24। अब एक ऐसा कंसेप्ट बताते हैं जो बिल्कुल आपके लिए बहुत जरूरी है, यानी माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। सबसे इंपॉर्टेंट बात परीक्षा में पूछता है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है, बहुत लोग गलती करते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी अगर जल्दी में पूछ दीजिए तो वो भी गलती कर बैठते हैं, यानी वो कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट है, कॉम्पिटिटिव के परीक्षा में कई बार पूछ चुका है यह कंसेप्ट। तो क्या करना होगा, पूछेगा जो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए, पूछेगा आपसे जो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए। तो क्या होता है माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध, देखिए क्या कहेगा आपसे, कहेगा माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताएं। एक मिनट, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध कहेगा तो क्या होता है माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध, एकदम याद रखिएगा। संबंध होता है, देखिए संबंध बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यही आपका रिलेशन होता है। क्या रिलेशन, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब कहीं कहीं अर्थात यह भी दे देता है, यानी आपका 3 गुने माध्यिका, कहीं यही देता है 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, यह भी देता है। तो कोई दिया रहे एक ही चीज है, इसी से बना हुआ है। देखो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, बहुलक के साथ प्लस हो गया, 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। तो परीक्षा में कहीं यह दे देता है, कहीं यह दे देता है, दोनों संबंध को आपको याद रखना होगा जो माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। जनरली ये देता है ज्यादातर, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। अब माध्य माध्यिका से जुड़े अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से बनाइएगा। यही इसी उम्मीद के साथ हम आज अपना वीडियो खत्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। हम आपके लिए इतना करते हैं, आपको अच्छी वीडियो बना के देते हैं। आपको करना है मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।